फिर अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स कौन से होंगे? सबसे पहले तो सोमवार के साथ शुरुआत करते हैं। जितने भी रिजल्ट्स ओवर द वीकेंड हमें आते हुए दिखाई देंगे बैंकिंग के और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री के, तो उस पे आपको मार्केट जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जापान का मार्केट इस दिन मरीन डे के चलते आपको बंद देखने को मिलेगा और रिजल्ट के लिहाज से अल्ट्राटेक सीमेंट, आईओबी जो मेन नंबर्स हैं वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। 21 जुलाई की तरफ अगर नजर डाली जाए तो इकोनॉमिकली कोई मेजर इवेंट यहाँ पे लाइनअप नहीं है, लेकिन रिजल्ट के लिहाज से बजाज ऑटो, अडानी एनर्जी, टीवीएस मोटर्स और साथ ही साथ इंडियन होटल्स के नंबर्स यहाँ पे पेश होंगे। 22 जुलाई की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे अडानी पार, इटर्नल, अडानी ग्रीन, नेस्ले, बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डी, ओएफएसएस जैसे जो नंबर्स हैं वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। 23 जुलाई आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से इन्फी अपने नंबर्स पेश करेगा, सिप्ला, एम्फेसिस और सोना बीएलडब्ल्यू। 24 जुलाई की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे जापान के सीपीआई के नंबर्स जो हैं वो आएंगे। यूएस और इंडिया का एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई का डेटा आएगा और साथ ही साथ अमेरिका में जो न्यू हाउसिंग सेल्स का डेटा है वो भी आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। श्रीराम फाइनेंस, ईजी पार, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, लॉरस लैब के नंबर्स यही पेश होंगे और 25 जुलाई को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स आते हुए नजर आए। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, नंबर्स पर जरा एक्सपर्ट कमेंट भी ले लेते हैं और हमारे साथ नतीजों पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरशकर। अविनाश सर, काफी बड़ा दिन था नतीजों के लिहाज से। गुड आफ्टरनून। और हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के जो नंबर आए हैं उसमें कई सारे कह सकते हैं कि वीक पॉइंट्स हैं। एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी वीक हुई है, ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं और प्रोविजनिंग में भी लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। सर, कैसे आपने एनालाइज किया नंबर्स को और किस तरह के रिएक्शन की उम्मीद है सोमवार को जब बाजार खुलेगा? अभिषेक, मुझे लगता है कि एक पॉइंट जो आपने कहा कि प्रोविजनिंग का नंबर काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है आईसीआईसीआई बैंक के लिए, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जो आया है करीबन 16%, 14,800 करोड़ का, वो मेरे ख्याल से इन लाइन ही है। मुझे नहीं लगता है कोई नेगेटिव सरप्राइज है। और अगर हम डिसबर्समेंट या कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की बात करें तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स थे, लेकिन मार्केट सुनना चाहेगा कि प्रोविजनिंग क्यों बढ़ी है। प्रोविजनिंग का आंकड़ा मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, तो अगर वो थोड़ा कम रहता तो शायद प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा रहता। लेकिन एनआई ग्रोथ जो करीबन 12-13% आई है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अप टू एक्सपेक्टेशन। और क्रॉस एनपीए को लेके कोई बड़ी चिंता नहीं है। प्रोविजनिंग को लेके मेरे ख्याल से मार्केट क्लैरिटी चाहेगी, बट अदरवाइज आई थिंक शेयर थोड़ा सा पॉजिटिवली खुलना चाहिए। ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है कि जिससे कोई बड़ी भारी बिकवाली आपको शेयर के प्राइस में मंडे को देखने को मिले। अविनाश सर, आपने आईसीसी बैंक को लेकर ये राय दी है क्या? एचडीएफसी को लेकर भी फिर बताइए कि एचडीएफसी बैंक के नंबर आपको कैसे लगे सर? देखिए, एचडीएफसी बैंक के एचडीएफसी आईसीसी बैंक में प्रोविजनिंग घटी है। अच्छा, नहीं, बिकॉज एचडीएफसी बैंक में मुझे लगता है कि नंबर्स थोड़े से उम्मीद से कम आ गए हैं। आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेटर नंबर। तो एचडीएफसी बैंक में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि मंडे के सेशन में थोड़ा सा एक कमजोर ट्रेंड आपको देखने को मिले। ठीक है, दोनों में से अगर अविनाश सर, क्योंकि हम काफी समय से देख रहे हैं कि एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है एचडीएफसी बैंक का शेयर, तो अगर चुनना हो प्राइवेट बैंकिंग में, क्योंकि आज एक्सिस के और कोटक के भी नंबर आए हैं, तो कौन से दो शेयर आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, एक्सिस बैंक के नंबर्स काफी अच्छे आ गए हैं और आईसीआईसीआई बैंक के भी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में शायद मुझे लगता है कि अभी पूरी रिकवरी आई नहीं है और ये नंबर्स को लेके अगर हम मंडे के सेशन की बात करें अभिषेक, तो हो सकता है कि मंडे को आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस में आपको ज्यादा उछाल देखने को मिले। एचडीएफसी बैंक एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी री-रेटिंग एचडीएफसी बैंक के शेयर में आपको मंडे को नजर आएगी। ठीक है। देखिए, कल का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन लेवलों पे अभी भारतीय बाज़ार खड़ा है वो लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि सोमवार के दिन यानी कि कल भारतीय बाज़ारों में गैप अप डाउन होता है और उसके बाद में नीचे की साइड ही बाज़ार कंटिन्यू करता है, 24,200 को तोड़ता हुआ 24,200 के पास चला जाता है, तो दिक्कतें फिर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि यदि बाज़ार उसी रेंज में जाके फंसता है जो पहले से रेंज बनी हुई है, तो फिर इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम होगा कि बाज़ार फिर से उस रेंज से बाहर निकलता हुआ नजर आए, क्योंकि बहुत दिनों से बाज़ार उसी रेंज में था। हो सकता है
कि 24,250 तक बाज़ार नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आए और फिर बाउंस बैक करे, क्योंकि जहां से नीचे की तरफ से लिक्विडिटी बाज़ार लेता हुआ नज़र आएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार सीधा ही ऊपर जाता हुआ नज़र आए। लेकिन कल का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस, इस तीनों के नतीजे आते हुए नज़र आए थे और नतीजों के बाद सोमवार के दिन काफ़ी ज़बरदस्त रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि बाज़ार एक बड़ा गैप अप देखने को मिले और उसके बाद में नीचे की साइड आता हुआ नज़र आए। लेकिन यदि ऐसा होता है तो अच्छी खासा ब्रेकआउट के साथ बाज़ार 24,650 के लगभग जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये ज़रूरी है कि बाज़ार में अच्छा खासा ब्रेकआउट आए, क्योंकि बाज़ार में ऊपर की तरफ रेंज अब खुली हुई है जो बाज़ार को 24,650 और 24,800 तक लेकर जा सकती है। तो बाज़ार के लिए ये अच्छी और पॉजिटिव खबर है कि जो रिजल्ट सीज़न है उसकी वजह से इंडियन मार्केट को, खासतौर पे बैंक निफ्टी को काफ़ी ज़बरदस्त सहारा मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ऊपर की तरफ बाज़ार के लिए टारगेट है, नीचे की तरफ 23,800 एक बड़ा अच्छा सपोर्ट जोन है। यदि बाज़ार वहां तक आता है, उसको तोड़ेगा तब जाके ये दिक्कतें बढ़ेगी, वरना इंडियन मार्केट के लिए खबरें पॉजिटिव ही है। उसके अलावा आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी 58,500 के लगभग है, वहाँ से 59,000 के पार जाएगा बाज़ार तो आपको 60,000 के टारगेट के लिए बाज़ार फिर जाता हुआ नज़र आ सकता है। सपोर्ट जोन 58,000 57,800 का रहेगा। तो बाज़ार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बाज़ार में ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ बाज़ार जाता हुआ नज़र आए। फ़िलहाल रुपी जो है वो भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में दिक्कतें हैं, इसलिए बाज़ार पर ज़्यादा एक्शन जो है नीचे की साइड में हो सकता है, यानी कि इंडियन मार्केट को दिक्कतें क्रूड ऑयल की वजह से आ सकती है। उसके अलावा आप देखोगे तो चीज़ें जो है पॉजिटिवली ही इंडियन मार्केट की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी हैं। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।